नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हम कबीर जी के दिए हुए सूत्रों को गहराई से समझ रहे हैं। सूत्र तो बहुत सरल और सीधे हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर गहराई में उतरना पड़ेगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिसने गहराई में जाकर खोजा उसे मिल ही गया। इस बात की गारंटी दे रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया। लेकिन पाया कैसे? गहरे पानी पैठ, गहराई में जाकर। और अगर किनारे बैठकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा, कहीं डूब ना जाएं, कुछ भी नहीं मिलेगा। समुद्र में भी हीरे मोती पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। आइए गहराई में उतरें, गुरुवाणी के साथ जुड़ें, सांसों के साथ एक होकर कबीर जी द्वारा उच्चारण किया ये शब्द सुने। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। आंखें बंद करें और गुरुवाणी को अपने भीतर उतरने दें। मुल्ला कहो लिया खुदाई, तेरे मन का भरम न जाई, तेरे मन का भरम न जाई, कहो लिया खुदाई, कहो लिया खुदाई, मुल्ला कहो लिया खुदाई, कहो लिया खुदाई। वेद कतेब कहो
क्या उजूबा क्या मुँह धोया, क्या मसीत से लाया। जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज का बैराया। तेरे मन का भरम न जाई, तेरे मन का भरम न जाई। कहानियाँ खुदाई, कहानियाँ खुदाई, मुल्ला कहानियाँ खुदाई, कहानियाँ खुदाई। ऊना पाक नहीं सूझया, इसका मरम न जानिया। कहे कबीर इश्क ते चूका, दोजक स्यों मान मानिया। तेरे मन का भरम न जाई, तेरे मन का भरम न जाई। कहानियाँ खुदाई, कहानियाँ खुदाई, मुल्ला कहानियाँ खुदाई। अभी हमने जिस शब्द को श्रवण किया, इसमें कबीर जी ने हमें क्या संदेश दिया है? शाकाहार का, जो सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। कबीर जी मुल्ला से बात करते हुए उसे उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि जब रोजे रखे जाते हैं तो बकरीद मनाई जाती है, बकरियों को मारा जाता है, जश्न मनाया जाता है। तो कबीर जी ने मुल्ला से पूछा कि एक तरफ तो कहते हो सब में वो अल्लाह है, सब में वो खुदाए है, तो क्या मुर्गी में नहीं है? उसे क्यों मार रहे हो? कबीर जी चेतावनी देते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे। कितना साफ साफ बताया गया है कि वेदों में, ग्रंथों में, वेदों में, कुरान शरीफ में जो भी लिखा गया है वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। उसे झूठा मत कहो। झूठा जो ना विचारे, झूठा वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है जो उनका विचार नहीं कर रहा। क्या विचार नहीं कर रहा? जो सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। अगर सब में परमात्मा ही कह रहे हो, तो फिर मुर्गी के अंदर भी परमात्मा है, यानी जीव जंतुओं के अंदर भी परमात्मा है। उन्हें क्यों मार रहे हो? उन्हें क्यों कष्ट दे रहे हो? क्या उसमें परमात्मा नहीं दिखाई देता? क्या उसमें उस परमात्मा की चेतना नहीं दिखाई देती? क्या उसमें जीवन नहीं दिखाई देता? इसलिए कबीर जी ने चेतावनी दी कि मांसाहार मत करो, शाकाहारी बनो।
जीवों को कष्ट मत दो, जीवों को दुख मत दो। और ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरबानी में श्री गुरु अर्जन देव जी ने दर्ज किया है। जिन संतों की वाणी सत्य की कसौटी पर खरी उतरी, उन सभी को श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया और अपने बराबर का स्थान दिया। आज हम जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शीश निवाते हैं, उन सभी भक्तों को, संतों को भी हम शीश निवाते हैं। उनके उपदेशों पर भी चलना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनकी ज्योत उसमें विराजमान है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। ऐसा नहीं कि कबीर जी ने मुसलमानों को उपदेश दिया है। जहाँ उन्होंने हिंदू सनातन मत में बुराइयां देखी, कुरीतियां देखी, वहाँ पंडितों को भी उपदेश दिया। आज हम जिस उपदेश की बात कर रहे हैं, उसमें जो विषय उन्होंने लिया है, वो मुल्ला के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ है, उसका यहाँ पर जिक्र आया है। मुल्ला कहो न्याय खुदाई, तेरे मन का भ्रम ना जाए। ये क्या न्याय है? तेरे मन का भ्रम अभी दूर नहीं हुआ? तुझे अभी पता नहीं चला कि सब में वही चेतना है, सब में वही जीवन है, सभी के अंदर वही ज्योति जल रही है जो तेरे भीतर जल रही है? क्या तेरे मन का भ्रम दूर नहीं हुआ? क्या यही न्याय है? मुल्ला कहो न्याय खुदाई, तेरे मन का भ्रम ना जाई। पकड़ जियो आन देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया। ज्योत स्वरूप अनाहद लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक, क्या मुँह धोया, क्या मसीत सिर लाया। जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज काबे जाया। मुँह धोकर, हाथ धोकर, सिर निवाकर मसीत में क्या नमाज पढ़ रहा है। दिल तो नापाक है, दिल तो अपवित्र है, तो शीश झुकाने से, काबे जाने से क्या होगा। तू नापाक पाक नहीं जानिया, तू नापाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया। कहो कबीर भिस्त ते चूका, तो जग स्यों मन मानिया। तू स्वयं अपवित्र है, तेरे कर्म अपवित्र हैं, जीवों पर दया नहीं करता, अपवित्र कर लिया है मन को, तो उस पवित्र अल्लाह को कैसे जान सकता है? उसे तो जाना ही नहीं। और अपने लिए स्वयं नरक बना लिया है। कहो कबीर भिस्त ते चूका, उस स्वर्ग को हाथ से निकाल दिया, चूक गया। तो जग स्यों मन मानिया, और तेरा मन उस नरक के साथ ही मान गया है। तूने अपने मन को उस नरक की ओर धकेल लिया है, स्वर्ग तेरे हाथ से छूट गया है। आज विज्ञान इन बातों को सिद्ध कर रहा है। आइंस्टाइन दर्द की तरंगों की जो विधि है, जो विज्ञान है, उसमें ये कहा गया है कि जब पशुओं का वध किया जाता है तो कितने दायरे में वो दर्द की तरंगें फैल जाती हैं, और प्रकृति मनुष्य को चेताने के लिए फिर सुनामी, भूचाल, भूकंप लेकर आती है, ताकि मनुष्य चेत जाए, प्रकृति का नुकसान ना करे। हम सब प्रकृति के बच्चे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये भी धरती माँ के बच्चे हैं। अगर एक विकसित बच्चा अविकसित बच्चे को कष्ट देता है, वध करता है, तो माँ को उतना ही दुख होता है। जो विकसित है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे भाई बहनों की कदर करे, उनकी रक्षा करे, उनसे प्रेम करे। हमें ये सबक सिखाने के लिए देवी देवताओं ने अपने साथ एक एक पशु या पक्षी को अपने वाहन के रूप में रखा है। संतों के सानिध्य में तो हिंसक पशु भी अपनी पाश्विक वृत्तियों को भूल जाते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। और गुरबानी में कई जगह पर
इस बात की चेतावनी दी गई है, चेताया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, गुरुओं ने तो ऐसा नहीं बताया, नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। हम अपने मन के पीछे लगकर, स्वाद के पीछे लगकर गुरुओं की शिक्षा को अनदेखा कर रहे हैं। एक जगह पर कबीर जी कहते हैं, रोजा धरे मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघारे, आप देखे अवर नहीं देखे, काहे को झक मारे। कितना साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और ये गुरुवाणी का शब्द है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये दोहा अंकित है कि रोजा रखा अल्लाह को मनाने के लिए, लेकिन स्वाद के लिए जीवों का वध किया। स्वयं के स्वाद को देख रहा है, दूसरे के दर्द को नहीं देख रहा। तो ये रोजा रखने से क्या फायदा हुआ? कह रहे हैं काहे को झक मारे, ये झक मार रहा है क्योंकि स्वयं के स्वाद के लिए जीवों का वध कर रहा है, ये सोचकर कि अल्लाह खुश हो जाएगा। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर भांग माछली सुरापान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ बरत नेम किए, ते सभे रसातल जाहे। जो व्यक्ति भांग मछली सुरापान का भोग करता है, वो कितने भी तीर्थ व्रत दान करे, वो सब पाताल में चले जाते हैं, यानी उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। जहाँ एक तरफ उन्होंने मुल्ला को उपदेश दिया कि स्वाद के लिए जीवों को मार रहे हो, वहीं एक तरफ पंडितों को भी उपदेश दिया कि मछली भांग सुरापान खाकर जो भी व्रत पूजा तप कर रहे हो, सब व्यर्थ जा रहा है। वहां उन्होंने कहा क्यों झक मार रहे हो, यहाँ कबीर जी कह रहे हैं ते सभी रसातल जाए, सब पाताल में चले जाएंगे, कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा है जैसे किसी बर्तन का नीचे का तला नहीं है, उसमें जो भी डालेंगे वो सब नीचे बह जाएगा, कुछ भी उसका फायदा नहीं होगा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कित भाई, आपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझे, कह बुझावे भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म वृथा जाई। कबीर जी कहते हैं कि जीवों को मारकर तुम कहते हो हम धर्म कर रहे हैं, तो फिर अधर्म क्या है? अगर जीवों की हत्या करना, उनकी बलि देना धर्म है कि हम परमात्मा को, अल्लाह को, भगवान को खुश करने के लिए जीवों का वध कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या है? प्रश्न करके छोड़ रहे हैं कि फिर अधर्म क्या है, मुझे ये बताओ। और वध करके, हत्या करके तुम खुद को मुनिवर कह रहे हो, तो फिर कसाई किसको कहें? ये भी प्रश्न है, फिर कसाई किसको कहें? तो कहते हैं हे व्यक्ति, हे मनुष्य, ते मन से अंधा है, मन से तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ कितना गहन सूत्र दिया है, आंखों से अंधा नहीं कहा, मन से अंधा। मन के अंधे आप ना बूझे, आप ना बूझे मतलब स्वयं को नहीं जाना और दूसरों को धर्म का मार्ग दिखा रहा है, और धर्म को बेचकर स्वयं की रोजी रोटी के लिए जो पैसा कमा रहा है, माया कारण विद्या बेचो, जन्म व्यर्था जाई, अपने जन्म को व्यर्थ गवा रहा है। कबीर जी उपदेश देते हुए कहते हैं, सरजियो काटे निर्जियो पूजे, अंत काल को भारी। जिसमें जीव है, पेड़ पशु पक्षियों में, उन्हें तो काट रहा है, किसके लिए? पत्थर की पूजा करने के लिए, उनकी बलि दे रहा है। सरजियो काटे निर्जियो पूजे, अंत काल को भारी। सरजियो यानी जिसमें जीव है, चेतना है, उसे तो काट रहा है। जो दर्द को महसूस करता है, जो मृत्यु से डर रहा है, उसे तो काट रहा है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। किसके लिए काट रहा है? निर्जीव पूजे, उस निर्जीव पत्थर को, उसकी मूर्ति की पूजा के लिए बलि दे रहा है।
जीव की, जिसके अंदर जान है। इसीलिए जानवर कहा गया है। सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंत काल को भारी। तो अंत काल के समय ये कर्म बहुत भारी होने वाला है। जानवर पौधों से ज़्यादा विकसित हैं, वनस्पति जगत से ज़्यादा पशु जगत विकसित है। वो भावनाओं को महसूस करते हैं, व्यक्त भी करते हैं। वो बोल नहीं सकते लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कभी आपने देखा कि अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है, वो आपसे प्रेम भी करते हैं, नाराज भी होते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, डरते भी हैं। वो हर चीज को महसूस करते हैं क्योंकि अब वो मनुष्य योनि में जाने के करीब हैं। उनकी आत्म चेतना विकसित हो रही है और पशुओं में सामूहिक चेतना होती है। यानी जैसे एक कुत्ता प्रजाति है तो उनकी एक सामूहिक चेतना है, बिल्ली एक सामूहिक चेतना है, उनमें अलग अलग चेतना नहीं होती। मनुष्य जन्म जब हम धारण करते हैं तो हमारी व्यक्तिगत चेतना हो जाती है। पौधों में और पशु पक्षियों में सामूहिक चेतना होती है। तो जब आप एक को दर्द देते हो तो पूरी पशु जाति उस दर्द को महसूस करती है। और अगर आप एक अपने पालतू जानवर से प्रेम करते हो तो पूरी वो जाति, पशु जाति उस प्रेम को अनुभव करती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मनुष्य के अंदर की भावनाएं बहुत जटिल हैं। मनुष्य इस धरती पर एक विकसित प्राणी है। जब स्वयं की ही हमारी भावनाएं जटिल हैं और हम और जटिल भावनाओं को अपने भीतर ग्रहण करेंगे मांसाहार करके, तो हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाएगा। आज वैज्ञानिक रूप से किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। आज डॉक्टर कह रहे हैं कि शाकाहार अपनाना चाहिए। आज ग्लोबल वार्मिंग एक जो बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उसके निवारण के लिए भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर मांसाहार और मांस से बनी चीज़ों का विज्ञापन देना वर्जित कर दिया है। भारत में भी वंदे भारत जो नई गाड़ी चलाई गई है उसमें भी मांसाहार वर्जित है, क्योंकि आज वैज्ञानिकों ने ये घोषणा कर दी है कि अगर हमें इस पृथ्वी ग्रह को बचाना है तो हमें अपने रहने के तरीके को बदलना होगा। जीव जंतुओं की हत्या करके हम अपने लिए दुख और बीमारियां आकर्षित कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। बकरी तो पत्ते खाती है और उसकी खाल खींच ली है, और जो लोग बकरी को ही मारकर खा जाते हैं उनका क्या हाल होगा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। आज विज्ञान इस बात को सिद्ध कर रहा है कि पानी को आप जैसी तरंगें देते हो, पानी उन्हीं तरंगों को स्टोर कर लेता है। और जब उस पानी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में निरीक्षण किया जाता है तो पानी के क्रिस्टल बता देते हैं कि आपने पानी के प्रति कैसी भावना रखी है। डॉक्टर मसारो इमोटो, जिन्होंने 40 साल जीवन के इस बात पर शोध किया, अनुसंधान किया, आप उनकी मूवी को, वाटर मूवी को देख सकते हैं, उनकी मैसेजेस फ्रॉम द वाटर बुक पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ पता चलेगा। वैज्ञानिक खोज कहती है कि अगर हमें इस धरती ग्रह को बचाना है तो शाकाहार को अपनाना होगा। तो संतों ने तो कई 100 साल पहले ही बता दिया है। कारण कार्य सिद्धांत, जिसे आज विज्ञान मान रहा है, हमें ये बात पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम सब जानते हैं, सबको पता है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, हर चीज़, हर आंकड़े बताए जा रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है कि अगर हम मंदिर में ये
भोजन, ये मांसाहार नहीं लेकर जा सकते, गुरुद्वारे के अंदर नहीं लेकर जा सकते, तो फिर हम स्वयं कैसे खा सकते हैं? जो चीज़ हम देवी देवताओं को, गुरुओं को अर्पण नहीं कर सकते, वो स्वयं हमारे लिए कैसे उचित है? जो चीज़ देवी देवता नकार देते हैं, वो प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में जो वो ग्रहण नहीं करते, वो हमारे लिए उचित कैसे होगी? और जो चीज़ साल में नवरात्रि के दिन में हम नहीं खाते हैं, वो बाकी दिनों में ठीक कैसे हो सकती है? जो गलत है वो पूरे 365 दिन के लिए ही गलत है। तो हमें जागना होगा, संतों की वाणी को समझना होगा और स्वयं को सुधारना ही होगा, अपने मन को नियंत्रण में लाना ही होगा। तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाएंगे। और ये शरीर रूपी मंदिर में जिसमें परमात्मा वास करता है, आत्मा वास करता है, इसमें हम मुर्दा जानवरों का मांस डालकर इसे गंदा कर रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। और जब बीमारियां आ जाती हैं तो हम रोते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में दुख क्यों है? ये दुख किसी ने दिया नहीं, हम स्वयं मोल लेकर आए हैं। क्योंकि हमने किसी को दुख दिया है, वो दुख वापस लौट कर आया है। जागरूक होकर जीवन जिएं, संतों की वाणी को अपने भीतर स्थान दें, स्वयं के भीतर खोज करें, स्वयं की आत्मा से पूछें मेरे लिए क्या उचित है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। PMC चैनल को देखते रहें और दूसरों को भी इसके साथ जोड़ते रहें। धन्यवाद।